हाय फ्रेंड्स, मैं श्रेया और आज हम क्यूबा के मिसाइल संकट, शीत युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्यूबा मध्य अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा टापू है और मुख्य अमेरिकी भूमि से सिर्फ 90 मील की दूरी पर स्थित है। 1959 के पहले वहाँ अमेरिकी समर्थक सरकार थी, परंतु 2 जून 1959 को फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति ने तख्ता पलट दिया और क्यूबा तक सोवियत समर्थक बन गया। दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलों को खड़ा कर दिया। यह देखकर अमेरिका ने भी अपने सैन्य का एक बड़ा हिस्सा क्यूबा की ओर प्रस्थान करवाया। दोनों महाशक्तियां जब अपनी सैन्य शक्ति के साथ एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए, वहां इतनी बड़ी सैन्य टुकड़ी देखकर दोनों महाशक्तियों को यह एहसास हुआ कि अगर यह युद्ध हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर सोवियत संघ ने अपनी सैनिक टुकड़ी वापस बुला ली। इसके बाद अमेरिका ने भी क्यूबा से अपनी सैन्य सेना को वापस बुला लिया। इस तरह सोवियत संघ अपनी मिसाइलों को वहां से हटा दिया, जिस कारण तृतीय विश्व युद्ध होने की पूर्ण संभावना थी। इसे ही क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, जो 1962 में हुआ था। अब हम ये जानेंगे कि शीत युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या थे। अब शीत युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम में पहले हम शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम के बारे में जान लेते हैं। तो शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम क्या थे? शीत युद्ध के अनेक सकारात्मक परिणाम थे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला। परमाणु शक्ति का विकास हुआ। फिर महाशक्तियों में शांति बनाए रखने की चेतना। तो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन कैसे मिला? तो मान लीजिए कि शीत युद्ध हो रहा है, तो उस टाइम में दोनों गुट अपने अपने गुट में शामिल करने का सभी छोटे और विकासशील राष्ट्रों को कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी विकासशील राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा, गुटनिरपेक्षता के लिए बढ़ावा दिया। और इससे जब शीत युद्ध हो रहा था, तो इससे दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने खड़े होने के लिए, एक दूसरे के सामने एक समान रहने के लिए परमाणु शक्ति को अपने अपने गुट में बढ़ावा दिया। तो इससे परमाणु शक्ति का भी विकास हुआ। और दोनों महाशक्तियों में जब क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, तो दोनों ने यह एहसास किया कि शांति को बनाए रखना भी ज़रूरी है। उसके बाद से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा मिला था। इससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब हुआ कि जो राष्ट्र जैसा है, हम उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। फिर पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि हुई और यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ था। सामूहिक सुरक्षा की भावना लोगों में जगनी शुरू हो गई। एक दूसरे की सुरक्षा में एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब चीज़ लोगों में जगा। उसके बाद से शक्ति संचय और शक्ति संतुलन। शक्ति संचय मतलब हुआ कि हम अपने देश में, अपने गुट में शक्ति को इकट्ठा करेंगे, और शक्ति संतुलन का मतलब ये हुआ कि हम अपने सामने वाले गुट के समान अपने भी सैनिक और परमाणु शक्ति को बनाए रखें। तो ये शक्ति संतुलन हुआ। तो अब हम देखेंगे शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम। तो शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम क्या हुए? सारा विश्व एक खौलता हुआ कड़ा हो गया।
मतलब कि सारे विश्व में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के लिए अपने अपने दिमाग में अलग अलग भावना होना, ये सब चीज़, और प्रादेशिक सैनिक संगठनों का जन्म हुआ। और उसके बाद से पारस्परिक संदेह और अविश्वास में वृद्धि हुई। एक दूसरे पर लोग संदेह करने लगे और एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। इससे विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय हो गया था। दो गुट में बटा हुआ था, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। तो दो गुट में बट गया था। शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। परमाणु, अब शक्ति संतुलन जब बनाया गया तो शक्ति संतुलन बनाने के लिए परमाणु का तो विस्तार होगा, तो इस तरह से शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। तो जो बड़े राष्ट्र थे बस वही शस्त्र को बढ़ावा दे सकते थे। छोटे राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो छोटे राष्ट्र हैं वो अपने देश को पहले विकासशील बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, इसके पीछे वो रहेंगे। वो पहले अपने देश को विकसित करना चाहेंगे। जो विकासशील राष्ट्र हैं वो भी अपने देश को विकसित करना चाहेंगे, तो वो लोग शस्त्र को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्र विकसित हैं वो अपने देश को अपने शस्त्र को बढ़ाएंगे। तो इसके वजह से शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। भ्रातृत्व और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर प्रहार, मतलब शीत युद्ध ने सिर्फ शस्त्रास्त्रों की होड़ में ही वृद्धि नहीं की, वरन भ्रातृत्व और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर भी प्रहार किया। विश्व को एक कड़ी में बांधने का प्रयास शीत युद्ध के चलते काफ़ी प्रभावित हुआ। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अवरोध। अब शीत युद्ध हो रहा था तो संयुक्त राष्ट्र में इन दोनों से जुड़े हुए बहुत सारे मामले संयुक्त राष्ट्र में जाते थे, तो जिसकी वजह से वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाता था, बीच में रुकावट होता था, अवरोध उत्पन्न होता था। फिर विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा, क्योंकि दोनों में जब लड़ाई हो रहा है तो उन लोग का केंद्र बिंदु क्या होगा, मेन होता है हम लोग को सुरक्षा चाहिए। तो कोई भी राष्ट्र अपने देश की सुरक्षा को पहले महत्व देता है। तृतीय, विश्व की तबाही का कारण। शीत युद्ध के कारण तीसरी दुनिया के अविकसित और अर्धविकसित देशों में भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, आर्थिक तथा औद्योगिक पिछड़ापन आदि महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान संभव नहीं हो पाया। तीसरी दुनिया के इन देशों की स्थिति भयावह हो गई, क्योंकि महाशक्तियाँ इन्हें अपनी बदनीयती का शिकार बनाकर इनकी विकास संबंधी योजनाओं को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही थी। विश्व का मानचित्र प्रभावित हुआ इससे। अब विश्व का मानचित्र कैसे प्रभावित हुआ, तो जो अभी हम लोग दुष्प्रभाव के बारे में जाने हैं, उसके साथ साथ दुष्प्रभावों के साथ साथ शीत युद्ध ने विश्व के मानचित्र पर भी अपना प्रभाव डाला। इसी के कारण अमेरिका को सदियों से चली आ रही अपनी पार्थक्यवादी नीति को छोड़कर द्वितीय विश्व युद्धोत्तरकालीन राजनीति में कूदना पड़ा और लातीनी अमेरिकी देशों में जन जागरूकता आई और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, अमेरिका पर परावलंबी हो गया। धन्यवाद।